लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम जो है इस वीडियो में भक्ति काल के कवि एवं उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं करेंगे। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो बन चुकी हैं, जिसमें हमने हिंदी के जो हैं साहित्यकार के जो साहित्य में जो पुरस्कार मिले थे, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे, वो कर लिया। और इससे पहले आदिकाल के कवियों की रचना कर ली, जो कि महत्वपूर्ण है। किसी भी रचना, कोई भी रचना पेपर में आपकी पूछी जा सकती है। जो आपके आने वाला एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस है और यूपी टीजीटी पीजीटी वाले जो एग्ज़ाम होंगे बाद में, लेकिन अभी विशेष करके पुलिस वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक एक क्लास को आप लें। अगर आप अच्छी तरह से क्लास को नहीं लेंगे तो निकल जाएगा। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाता है, और शानदार नोट्स, एकदम शॉर्ट नोट के जरिए से आपको ये कराया जा रहा है। छांट छांट करके चीज़ें आपके लिए लाई जा रही हैं। बस आपको पढ़ना है, समझना है, वीडियो को लेना अच्छे से और फिर नोट डाउन करना है। फिर देखो तुम एग्जाम में कितना अच्छा करोगे। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको लग जाएगा, आकलन हो जाएगा कि कितना आपका नंबर बनना है। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं एकदम। कहीं भी आपको भागने की आवश्यकता नहीं, किसी भी बुक को खरीदने की आवश्यकता नहीं। आप खुद जांच करो अपने आप। तो साथियों, इस वीडियो में भक्ति काल के कवि और उनकी रचना करेंगे। साथियों, वीडियो को सभी साथियों को शेयर जरूर करा करो ना। कुछ लोग शेयर ही नहीं करते हैं और कमेंट तो करते ही नहीं, बिल्कुल भी पढ़ते हैं, कमेंट करते ही नहीं। कमेंट करके कम से कम बताओ तो सही कि कैसा लग रहा है, कैसा वीडियो और बनाए। आपके लिए इतनी मेहनत करी जा रही है, लिख करके आपके लिए नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो कम से कम इतना तो करो ही कि वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसे आपको नई वीडियो मिल सके आगे, तुरंत अपलोड हो और तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो इसीलिए आप थोड़ा सा शेयर करें सभी के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। आज की क्लास में क्या है, भक्ति काल के कवि। तो पहले आपको बता दूं, जो भक्ति काल है वो साहित्य में इसको स्वर्ण काल कहा जाता है या उत्कर्ष काल कहा जाता है। ध्यान रखना, भक्ति काल को साहित्य में क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल या उत्कर्ष काल, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आ जाओ, भक्ति काल काव्य 2 भागों में अब देख पा रहे हो, एक तो निर्गुण और एक सगुण। तो निर्गुण वाले देखेंगे पहले। तो निर्गुण में क्या बताया गया है कि नंबर 1, संत या ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि कहलाते हैं वो कबीरदास, यानी संत या ज्ञानाश्रयी के शाखा के कौन, कबीरदास। और दूसरे नंबर पर सूफी काव्य या प्रेम मार्गी काव्य के कौन है, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी को कहा जाता है सूफी या प्रेम मार्गी, तो जायसी। और संत काव्य कही जाए बात तो कौन है, कबीरदास। तो ये कौन सी धारा के हुए, कौन सी काव्य के हुए, यानी निर्गुण वाले। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे और देखते हैं। तो यहाँ पर निर्गुण धारा के कवि आएंगे और उनकी क्या आएंगी, रचना आएंगी, महत्वपूर्ण जो रचना है पेपर में हर बार पूछता है। तो संत हैं ये कौन, कबीरदास। तो इनकी क्या रचना आप जानते हो, 10th में आपने पढ़ी है, वही सब सारी रचना है। क्या, बीजक यानी साखी शब्द रमेनी, साखी शब्द रमेनी। और भाषा इनकी धारणा खड़ी बोली और ब्रजभाषा में। ठीक है, किनकी है, कबीरदास जी की द्वारा से। बीजक, जब बीजक का नाम आ जाए तो दिमाग में आना चाहिए साकी शब्द रमेनी। बीजक, साकी शब्द रमेनी, खड़ी बोली और ब्रजभाषा में, कबीरदास जी की। इसके बाद आगे नंबर 2 पे पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। तो मेरे साथ बोलो, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। ये जो है अवधी भाषा में है, किनकी है, जायसी की। किनकी है, जायसी की। ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। पद्मावत तो बहुत बार आ गया, पद्मावत किनकी रचना है, तो जायसी की। और किस भाषा में, अवधी में। तो ध्यान रखना, एक एक चीज आपको कराई जा रही है। भाषा भी पूछ सकता है आपसे, रचना ही पूछ सकता है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो एकदम शॉर्ट वेज में आपको दिया जा रहा है। तो आपको लिखना है और समझना है सिर्फ। पहले समझो, सुनो वीडियो को, फिर उसके बाद नोट डाउन करें बाद में। ठीक है, तो पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, बोलो मेरे साथ, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम किनकी है, जायसी की। कौन सी भाषा है, अवधी की। चलो आगे बढ़ें। इसके बाद आती है
आगे देखते हैं, आगे नानक जी की रचना देखते हैं। कौन कौन सी? जपू जी, आशा दीवार, जपू जी, आशा दीवार और सोहिला और रहीदास। ये किन की है? नानक की है। ठीक है, जो कभी कभी आता है जपू जी किन की रचना है, तो नानक जी की है, या आशा दीवार या सोहिला या रहीदास नानक जी की हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आती है मृगावती। तो मृगावती कुत्तवन की, तो ऐसे जोड़ोगे, कुत्तवन की जो आंखें हैं वो मृग के समान हैं। ठीक है, बस हो गया। अब कभी क्वेश्चन आ जाएगा मृगावती किन की रचना है, तो दिमाग में आ जाएगा हाँ, मृग मृग जैसी आंखें किन की थी? कुत्तवन जी की थी। ठीक है, और जिन्होंने अगर आंखें उनकी मृग जैसी हैं तो उन्होंने इसीलिए तो अवधि में लिख दिया उसकी रचना को। तो मृगावती किसमें? अवधि में। हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे मधुमालती। तो मधुमालती मंजन, यानी मंजन करके मधुमालती लिख दी इन्होंने ऐसे जोड़ो। मधुमालती किसने लिखी भैया? मंजन ने, मंजन करके मंजन ने लिख दी। इसके बाद चित्रावली। चित्रावली, चित्रों में किसको ज़्यादा वो था, प्रेम था? उस्मान। उस्मान बहुत चित्र बनाते रहते थे, तो चित्रावली लिख दी इन्होंने। हो गया। इंद्रावती आ जाता है ये भी, इंद्रावती, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, जोड़ना इसको। फिर आता है ज्ञान दीप। ज्ञान के दीप जो जलाए वो शेख नबी ने जलाए। ज्ञान के दीप किसने जलाए? शेख नबी ने। इसके बाद हंस जवाहिर, तो किसकी है? कासिम शाह की। ठीक है, कासिम शाह। तो इसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे जो महत्वपूर्ण है, हर चीज़ आपके लिए डाली गई है इसमें, कहीं भी जो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। ठीक है, देखो थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं और छांट छांट के बनाया गया है, क्वेश्चन सेलेक्टेड जो है वहाँ से बन जाए। तो पहला क्या है कि इनको यानी रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी को, यानी कबीरदास जी की भाषा को क्या कहा है? तो सदुक्कड़ी भाषा कहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसके बाद कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने। और उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी की भाषा को कहा है वाणी का डिडक्टर। बहुत ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट, वाणी का डिडक्टर किसे कहते हैं? तो पहली बात कबीरदास जी को कहते हैं। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है ना, तो वाणी का डिडक्टर हजारों की संख्या में तो नहीं है, ऐसे जोड़ लो। वाणी का डिडक्टर हजारों की संख्या में तो नहीं है, एक ही तो है। कौन? कबीरदास। तो कबीरदास वैसे आगे क्या एक है, और हजार की संख्या में तो कोई नहीं, तो हजार का संबंध हजारी प्रसाद। देखो जोड़ो भैया, लिंक तो जोड़ोगे तभी कर पाओगे, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। या कहीं तुम सोच रहे हो कोई और ट्रिक बन जाए, तो ट्रिक के चक्कर में फिर बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। कॉन्सेप्ट बनाओ और जोड़ने का प्रयास करो, कोई भी सब्जेक्ट में जोड़ोगे उससे तो आपको याद हो जाएगा। तो यानी वाणी का डायरेक्टर हजार तो नहीं है, एक ही है। कौन? कबीरदास जी। हजार का मतलब हजारी प्रसाद हो गया। पंचमेल, तो श्याम सुंदर, ध्यान रखना, पंचमेल। ठीक है, और सदुक्कड़ी शुक्ल जी। ठीक है, सदुक्कड़ी का जब जब बात आएगी तो शुक्ल जी आ जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे ये तो हो गए निर्गुण वाले। अब आते हैं सगुण धारा के कवि। सगुण वाले क्या हैं? नंबर एक आते हैं विठुल। नंबर से क्या क्या गया पहली बात में? विठुल नाथ जी ने कवियों को मिला करके अष्ट छाप की स्थापना की। ध्यान रखना कि अष्ट छाप की स्थापना किसने की? विठुल नाथ जी ने। और कब? 1565 ईस्वी में। साफ 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 कुछ भी पूछ सकता है। इसके बाद अष्टछाप में जो सबसे प्रमुख कवि थे वो सूरदास जी थे। उनको अष्टछाप का जहाज कहा जाता था। कि किसको कहा जाता था? अष्टछाप का जहाज किन्हें? सूरदास जी को। और अष्टछाप की स्थापना विठुल नाथ जी ने। कब? 1565 में। आगे अब देखते हैं कि कौन कौन से हैं अष्टछाप कवि। देखो, तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं चार, और चार विठुल नाथ जी के हैं। तो चार इनको देखो, तो कौन कौन से? सूरदास, कृष्णदास, कुमनदास और ये आपके परमानंद। ठीक है, सूरदास, कृष्णदास और कुंभन और परमानंद, ये है वल्लभाचार्य जी के। तो जोड़ लो ऐसे ही। सूरदास जी ने, सूरदास और कुम्मन दास ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके परमानंद प्राप्त किया। किन के आश्रम में? वल्लभाचार्य के में। ऐसे जोड़ लो। क्या? कि सूरदास कुम्मदास ने
कृष्ण भगवान की आराधना करके प्रेमानंद प्राप्त किया, किसके आश्रय लेकर के? बल्लवाचार्य। तो हो गया। इसके बाद विठुलनाथ के शिष्य, तो यहाँ पर आपके गोविंद, तो गोविंद में, और ये क्या है? चित्त स्वामी। तो गोविंद में चतुर्भुजदास और नंददास ने क्या लगाया? अपना चित्त लगाया। क्या लगाया? अपना चित्त लगा लिया। क्या लगाया? चित्त। ठीक है। तो ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि अष्टछाप कवियों में से निम्नलिखित में से नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे भी आ सकता है, नहीं है तो 8 के नाम याद रखना। तो पहली लाइन मैंने याद करवा दी कि सूरदास कुंभनदास कृष्ण भगवान की भक्ति में उन्होंने परमानंद प्राप्त किया, बल्लवाचार्य के शिष्य थे। तो ध्यान रखना, गुरु भी याद हो गए और वो भी याद हो गया, 4 पल्लंगी। और विठुलनाथ जो थे वो उन्होंने इनके शिष्य कौन थे? यानी इसके हमने कैसे बताया था कि गोविंद के चित्त यानी चित्त स्वामी यानी गोविंद के चित्त में डूब गए कौन? चतुर्दास और नंददास। तो ऐसे 8 हो गए। आगे अब आ जाइए, अंतिम है आपके तुलसीदास। ध्यान रखना, इनकी तो हर बार पेपर में कोई ना कोई रचना पूछ ली जाती है। विशेष करके ध्यान रखें, एक एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा। तो एक रचना आपकी पूछ ली जाती है इसमें से। तो क्या? तो सबसे पहले है कि भैया तुलसीदास जी जो है उनकी प्रमुख रचना, मतलब पहली पॉइंट इनका दे रहा है कि इनकी अवधी भाषा में रचनाएं, अवधी भाषा में जो लिखी गई हैं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 आप जानते हो, रामचरितमानस, यानी रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर और निकट जो आया। तो ध्यान रखना, अवधी भाषा में लिखा गया ये। उसके बाद जानकी मंगल, भगवान राम और माता सीता जानकी जी का विवाह। उसके बाद पार्वती मंगल, शिव जी और पार्वती जी के विवाह के बारे में बात की है। तो समझेंगे, एक ही लाइन में है, शॉर्ट कंटेंट है। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है ऐसे मिलना, और आपको लिया नहीं जा रहा है। आपको लो भैया लिखो, फिर पेपर में देखना तुम अपने आप को कितना अच्छा करोगे। तो अवधी भाषा में क्या? अवधी भाषा में 3, रामचरितमानस, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। बोलो एक साथ, याद होगा ना? रामचरितमानस, देखो अवधी भाषा में बोलो, अवधी भाषा में कौन सी है? रामचरितमानस, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। हो गया। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद अगली बार ले जाओ ब्रज भाषा में। ध्यान रखना, ब्रज भाषा, 2 भाषा यूज की इन्होंने। ब्रज भाषा में क्या क्या? तो जिसमें बलि आ जाए वो ब्रज भाषा है। सिंपल डाल लो, क्या? बलि आ जाए, यानी गीतावली, कवितावली, दोहावली। दोबारा बोलो, गीतावली, कवितावली, दोहावली, ब्रजभाषा। इसके बाद 2 अलग से, 2 अलग याद कर लो। विनय पत्रिका किन की है? आती है विनय पत्रिका भैया? विनय पत्रिका किन की है? तुलसी बाबा की। किन की है? तुलसी बाबा की। क्या? विनय पत्रिका। और वैराग्य संदीप, ये भी पूछ ली गई, इंपोर्टेंट है ये। पहली बात देख लो या आपने देख ली होगी तब भी देख लो कि वैराग्य संदीप किसकी है? तुलसी बाबा की। और किस भाषा में है? ब्रज में। और विनय पत्रिका किन की है? तुलसी बाबा की। किस भाषा में है? ब्रज में। और वली किन की है? तुलसी बाबा की। गीतावली, कवितावली और दोहावली। वैसे और भी वली होंगी लेकिन इतना ध्यान करो, गीता और कविता और दोहा किन की है? तुलसीदास बाबा। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। तो साथियों, आज की वीडियो हम इतना ही, और आपको निश्चित रूप से मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अच्छे से समझें, दोबारा फिर लें, वीडियो को दोबारा सुनें और फिर उसके बाद नोट डाउन करें और फिर अपने आप देखें कि देखो कितना तुम्हें आ रहा है। बहुत ही कम समय में आपको शॉर्ट नोट स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं कि आपका जो है तैयारी अच्छी हो सके। समय कम है, आप जानते हो कि एक मुश्किल से 40 भी दिन नहीं है, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो इसीलिए आपके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। आप सिर्फ नोट डाउन करो और लिखते जाओ। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। कंटिन्यूस रोज वीडियो ला रहे हैं हम आपके लिए, हिंदी की और जीएस की जो है नहीं, हिंदी भी चल रही है और जीएस में यूपी स्पेशल चला रहे हैं हम। यूपी स्पेशल जिसकी कल एक वीडियो बन चुकी है, तो उसको भी देख लें। और आज फिर उसकी यूपी की सेकंड वीडियो आएगी, यूपी जी के स्पेशल अलग, और ये हिंदी की अलग सीरीज चल रही है। तो आपके लिए पूरी मेहनत की जा रही है। आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है और लिखते जाना है और अपने सभी साथियों को क्या करना है? शेयर करना है, जिससे उनका भी भला हो सके। तो चलिए साथियों, वीडियो को अच्छा लगे कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो को कैसा लगा या कैसे सुधार और होना चाहिए इस वीडियो में। ठीक है साथियों, चलिए, जय श्री राम।